हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का हमने मनन का भाग लिया है पहला सामुएल का पुस्तक 10 अध्याय और उसका 7 पद से। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। इस जगह में हम पहला सामुएल के पुस्तक में देखते हैं कि सामुएल जो भविष्यवक्ता है उन्होंने शाऊल का अभिषेक किया। और इस जगह में बताता है कि और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, और क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम जब कोई काम करते हैं परमेश्वर की ओर से तो हम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हमारे संग और साथ रहता है। जिस तरह इस जगह में देखते हैं कि चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेगा। हालेलुया। कई लोग जब हम जितने प्रार्थना करने वाले लोग हैं, चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे और कोई अदर हो जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उनके बारे में देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो रोगी चंगे हो जाते हैं। और जब हम कोई चीज़ मांगते हैं तो परमेश्वर उसे पूरा भी करता है। और हम जब परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो हमें अद्भुत रीति से दर्शन मिलता है, स्वप्न मिलता है, और नाना प्रकार की जो आत्मा में भर कर हमें बुद्धि का ज्ञान मिलता है। तो इस जगह में जो 6 पद है बताता है कि तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमारे जीवन में बल से उतरता है, और हम अपने बुद्धि अपने ज्ञान से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर को नबूवत करते हैं। कोई भी मनुष्य परमेश्वर की नबूवत, परमेश्वर का दंडवत यानी परमेश्वर का महिमा किस रीति से कर सकता है? जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तभी हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर को नबूवत कर सकते हैं। हालेलुया। तो इस जगह में वचन बताती कि यदि जब परमेश्वर की आराधना कर रहे हो या परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हो तो जो तुझे चिन्ह दिखाई देता है वो परमेश्वर की ओर से दिखाई देता है। लेकिन आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो काम है उसको क्या कर रहे हैं? मनुष्य अपने जीवन में ले रहे हैं कि मेरे ही द्वारा क्या हो रहा है? चिन्ह चमत्कार हो रहा है, अद्भुत काम हो रहा है, अद्भुत चंगाई मिल रहा है, अद्भुत आशीषें मिल रही है, वो सिर्फ मेरे ही द्वारा। मनुष्य ऐसे ठान कर बैठा है और ऐसे सोच रखता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वचन बताती है कि जो परमेश्वर का आत्मा है तभी हम क्या कर सकते हैं? उनकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। और इस जगह में वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। परमेश्वर जब तक हमारे संग और साथ नहीं है तब तक हम कोई चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकते। लेकिन आज परमेश्वर को वो महिमा नहीं मिल रहा है जो परमेश्वर को मिलना चाहिए। हमें सोचने की ज़रूरत है। कई ऐसे लोग हैं जब किसी के लिए प्रार्थना कर देते हैं तो लोग सोचते हैं कि हाँ वो मेरे लिए परमेश्वर है। तो यदि ऐसा हम लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं तो गलत बात है। हमें परमेश्वर की महिमा को इस जगह में प्रकट करना है, हमारी महिमा को नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, परमेश्वर नहीं है। अब परमेश्वर जब हमारे अंदर नहीं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते।
आज बहुत से ऐसे लोग हैं पूरे जो मसीह में, ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं जो आज इसी सोच में हैं कि उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहा है, वो पासवान के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ परमेश्वर की ओर से ही होता है। तो यदि हम परमेश्वर की जब काम है, परमेश्वर का जो आत्मा हमें आता है, तभी हम उस काम को कर सकते हैं, चिन्ह चमत्कार को कर सकते हैं, चंगाई दे सकते हैं और ये अन्य बातों को कर सकते हैं, चाहे कोई हो। लेकिन आज मनुष्य को सोच बदल गया है। वो बड़े बड़े भविष्यवक्ता पर विश्वास कर रहे हैं और जो परमेश्वर का आदर है उनको दे रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं, वचन भी बताते हैं कि जो मनुष्य है वो क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा हम में होता है तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जो राजाओं का राज्य है, जो हमारे लिए हमारे संग संग रहता है, तो उस परमेश्वर का हम आराधना क्यों न करें और परमेश्वर को महिमा क्यों न दे। बहुत से विश्वासी भाई बहन हैं आज चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, उन पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जो चिन्ह चमत्कार जो परमेश्वर का आत्मा करता है उन पर विश्वास नहीं करता। हमें आज सोच विचार करना है, कई ऐसे बातों में क्या हम गुमराह हो जा रहे हैं, परमेश्वर से के जो प्रेम है उससे दूर हो रहे हैं, परमेश्वर के जो वचन है उससे हम दूर हो रहे हैं। मेरे प्रियो, ये हमें जब स्वर्ग में जाना है तो किसके माध्यम से जाएंगे? किसी मनुष्यों के माध्यम से नहीं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के ही माध्यम से जाएंगे, क्योंकि वो ही हमारा बिचवाई है। तो आज हमारा जो दृष्टिकोण है वो कहाँ होना चाहिए? वो सिर्फ परमेश्वर की ओर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। हमें कोई किसी पर चंगाई मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है, जो परमेश्वर करता है, उनको ज़्यादा महिमा मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलना चाहिए। जब तक उनका आत्मा, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में नहीं रहेगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज मैं जो बोल रही हूँ वो परमेश्वर की आत्मा है, तभी मैं बोल पा रही हूँ। लेकिन मैं एक मनुष्य हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को बोलने की काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में होकर बोलता है। तो क्या मैं घमंड करूँ कि मैं अच्छा बोल पाती हूँ? नहीं, मुझे घमंड नहीं करना है, क्योंकि सारी बातें परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर ही सारी बातों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। मेरे प्रियो, हमारा जो फोकस है वो सिर्फ परमेश्वर ही होना चाहिए। चाहे कोई अगुवा क्यों ना हो, चाहे कोई अच्छा विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है वो परमेश्वर पर होना चाहिए। वही हमें स्वर्ग ले जा सकता है। और वो आप लोग वचन से वंचित ना होए। वचन क्या कहता है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। परमेश्वर का आत्मा रहता है तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप में भी अपने आप का जो बढ़ावा करते हैं, बड़ाई करते हैं, लेकिन हमारा बड़ाई जब तक परमेश्वर हमारे संग नहीं है तब तक हमारा बड़ाई नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, आपको 2 दिन बोलेंगे, 3 दिन बोलेंगे, लेकिन जब तक परमेश्वर आपके संग नहीं है तब तक आपको बड़ाई नहीं हो सकता। हमें, आपको और मुझको भी सोचने की ज़रूरत है कि आज हम किसको महिमा दे रहे हैं। जो परमेश्वर हमें आत्मा दिया है तभी हम सब कुछ कर रहे हैं, और जो आत्मा दिया है उसका हम परमेश्वर का महिमा करें। जो आत्मा देने वाला है, जो हमें आज नाम दिया है, जो जीवन दिया है, आज जिसके द्वारा हम अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, उनको हमें महिमा देने की ज़रूरत है। आइए मिलकर दुआ करें। थैंक यू प्यारे पिता, सुंदर पिता परमेश्वर, दिन को देने के लिए धन्यवाद। और आज के दिन में आपने हमें
परमेश्वर वचन से बात किया। जितने भाई बहन आज सुन रहे हैं खुदावन परमेश्वर सबके जीवन में बड़ी पिता परमेश्वर काम कीजिए और आपकी आत्मा परमेश्वर उनके जीवन में खुदावन परमेश्वर काम करे और आपको पहला स्थान देने पाए परमेश्वर पिता, पहला महिमा आपको देने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद कहते हैं वचन के द्वारा हर एक को छू लीजिए पिता। धन्यवाद करते हुए छोटी इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन।